आदाब। मैं वक़ार अहमद जॉय ऑफ उर्दू शायरी समझिए सीरीज़ में गालिब के एक शेर के साथ हाजिर हूँ। जब हम गालिब को पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि गालिब ने आदमी या इंसान और इंसान के मर्तबे पे बहुत कुछ लिखा है। तो उसी हवाले से एक गालिब का शेर है जो कि मेरे नज़दीक ख़ास गालिब के तर्ज का शेर है आदमी बजाय ख़ुद एक महशर ख़याल, हम अंजुमन समझते हैं खिलवत ही क्यों ना हो। इस शेर पे काफ़ी शायरीन ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इस शेर को समझाने की कोशिश करूँ, मगर इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये उन अशार में से है कि इसमें इंसान जितना सोचता है मज़ीद पहलू निकलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि है आदमी बजाय ख़ुद एक महशर ख़याल। पहले मिसरे में ही तकरीबन हर लफ्ज़ इस बात का तकाजा करता है कि उस पर ठहरा जाए। सबसे पहले तो आदमी, गालिब के यहाँ आदमी और इंसान में तफरीक है, क्योंकि वो कहते हैं आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। यानी इंसान आदमी जब इवॉल्व होता है तब जाके वो इंसानियत के मर्तबे पे फायज होगा। तो मेरे नज़दीक आदमी इस शेर में इंसान की बहुत बेसिक फॉर्म है। तो यहाँ पे वो उस आदमी की बात कर रहे हैं जो कि द मोस्ट बेसिक फॉर्म है। आदमी बजाय खुद, अच्छा बजाय खुद के मायने ये हो सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ, मगर उसके जो दूसरे मायने हैं जो कि कुछ हद तक ज़्यादा अहम है मेरे नज़दीक, वो ये कि इंसान इन हिज ओन राइट, यानी कि इंसान अपनी दाखिली हालत में, यानी कि इंसान अगर कुछ नहीं कर रहा तो इंसान का जो अंदर की जो हालत है, उसके अंदर की जो दुनिया है, इन इटसेल्फ एक महशर ख़याल है। यानी आदमी अपने अंदर एक महशर ख़याल है। अब महशर ख़याल को भी खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लफ्ज़ महशर, अगर तो महशर वो जगह जहाँ पर ख़यालात जमा हो रहे हैं या मुर्दा ख़यालात उभर रहे हैं। एक तुग़यानी की कैफियत है, आपस में एक तसादुम की कैफियत है, एक तरह से महशर बर्पा हो रहा है। और फिर लफ्ज़ ख़याल को समझने के लिए कि ख़याल क्या है। ख़याल वो है कि इंसान के जहन में किसी चीज़ की तस्वीर, किसी चीज़ का अक्स, और फिर इंसान का मुख़य्यला, इंसान की जो क़ुव्वत है उस अक्स को मॉडिफाई करना, उसमें नए पहलू निकालना। अगर हम अब ख़याल यहाँ पर उस मायने में लिया जा सकता है। तो फिर अगर हम कहें पहला मिसरा ये हुआ कि आदमी इन हिज मोस्ट बेसिक फॉर्म अपने बजाय या अपने अंदर ही इतनी क़ुव्वत रखता है ख़यालात की, और कि उसके अंदर ख़यालात उभर रहे हैं, एक महशर बर्पा कर रहे हैं और एक मुकम्मल दुनिया पैदा कर रहे हैं। तो यानी इस पहले मिसरे में हमें यह अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है कि इंसान अपने अंदर ही इतना मुकम्मल है कि अपने अनफुस में ही इतना मुकम्मल है कि उसका जो वजूद है वो आफाकी है, उसका वजूद यूनिवर्सल है। फिर हम जब अगले मिसरे पे आते हैं तो फिर एक बात हो रही है कि हम अंजुमन समझते हैं, यानी हम समझते हैं कि एक गैदरिंग है, खिलवत ही क्यों ना हो। अच्छा, लफ्ज़ खिलवत ही क्यों कहा है? क्योंकि खिलवत उस तन्हाई को कहते हैं जो मुकम्मल तन्हाई है, यानी जिसमें तन्हाई के अलावा कोई और सूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंसान अपने अंदर इतना मुकम्मल है, उसकी सोच, उसका तख़य्युल इतना मुकम्मल है, उसके सोचने की और ख़यालात को नया ज़ाविया देने की क़ुव्वत इतनी मुकम्मल है कि उसके अंदर की दुनिया ही एक अंजुमन है, और वो चाहे कितना भी तन्हा हो, उसके अंदर की दुनिया ही इतनी मुकम्मल है कि उसमें एक यूनिवर्स है। तो ये इस शेर के मेरे नज़दीक अब भी सरसरी मायने हैं, क्योंकि इस शेर में इतने पहलू हैं। हर लफ्ज़ पे अगर हम गौर करें और फिर मज़ीद सोचें तो इसमें कई पहलू और निकल सकते हैं। मगर अब अगर हम मायने से हटकर थोड़ा देखें, जैसे कहते हैं हम शेर की जो शेर को संवारने की बात हो रही होती है, शेर पे सनत की बात होती है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा उसका सनती तज्जिया करें तो यहाँ पे एक तरह से एंटोनिम्स आ रहे हैं। आदमी है, सिंगुलर है। मैशर एक तरीके से अगर हम उसको मैदान हशर करें तो मैदान हशर में कई लोग जमा होंगे, तो सिंगुलर वर्सेस प्लूरल। इसी तरह अंजुमन के लिए आप अकेले नहीं हो सकते, और खिलवत वो चीज़ है कि जो मुकम्मल तन्हाई है। तो यहाँ पे उन्होंने, जिसे हम कहते हैं सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। मगर लफ्ज़ मैशर काफ़ी पुरलुत्फ़ है इस लिहाज से, क्योंकि अगर हम मैदान हशर की बात करें तो मैदान हशर में तमाम जितने इंसान दुनिया में रह चुके हैं वो जमा होंगे, मगर हर इंसान इतना तन्हा होगा क्योंकि वो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने अमल की फ़िक्र होगी। तो इस तरीके से लफ्ज़ महशर में तन्हाई का भी एक एंगल निकलता है और लोगों के जमा होने का। तो सनती तौर पे लफ्ज़ महशर अंजुमन के साथ भी जुड़ सकता है और खिलवत के साथ भी जुड़ सकता है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये इस शेर की शरह करने की सिर्फ एक कोशिश है, क्योंकि ये शेर इस शेर में हर लफ्ज़ में इतने पहलू हैं कि इसमें आप जितना सोचें मज़ीद एंगल निकलते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आदाब।